हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। आज हम आपके लिए पंजाब बोर्ड की तरफ से वैकेंसी बम्पर वैकेंसी आई हुई है, उसके फार्म ऑनलाइन फिलअप करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। चलिए बिना देरी करते हुए आपको फॉर्म की थोड़ी डिटेल बताने के बाद फॉर्म फिलअप करके बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले ये पोस्टें कौन से डिपार्टमेंट की आई हुई है वो उसके बारे में बात करें तो ये पोस्टों के नाम बताएं तो वार्डर और सुप्रीडेंट और मैट्रन की वैकेंसी आई है। जो वैकेंसी कब से स्टार्ट हो रही है, ये वैकेंसी 30 जुलाई 2025 है। अब इसके फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 24 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो चलिए बिना देरी करते हुए इसका फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या है, गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद क्या करना है कि गूगल पर आने के बाद आपने क्या है PSSB रिक्वायरमेंट 2025 एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पहली साइड पे ओके कर देना। ओके करने के बाद थोड़ा साइड स्क्रॉल हो रही है तो सबसे पहले आपके सामने कई सारे लिंक आए हुए हैं। तो आपने क्या है, यहाँ पे दिखाया गया 30 जुलाई 2025 क्लिक केयर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, इस पे आपने क्या है ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने थोड़ा वेट करना है, साइट थोड़ा स्लो चल रही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो आगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो हमने क्या है, थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने न्यू रजिस्ट्रेशन, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर एंड प्रिंट एप्लीकेशन एंड फॉरगेट एप्लीकेशन। तो हमने क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर ओके करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर ओके करेंगे तो हमारे सामने इंस्ट्रक्शन को ने केयरफुल पढ़ लिया है तो हमने क्या है ओके करना है। ओके करने के बाद थोड़ा साइट स्लो चल रही है क्योंकि साइट अभी ये फॉर्म अभी स्टार्ट हुए हैं, इसलिए ये साइट थोड़ा स्लो चल रही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो हमने क्या करना है कि हमने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो पोस्ट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस पे ओके कर देना है। वार्डर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस पे कर देना है। मैट्रन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस पे ओके कर देना है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पे ओके कर देना है। फिलहाल हम वार्डर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस पे ओके कर देना। ओके करने के बाद हमने क्या है, गो पे ओके करना है। जैसे हम गो पे ओके करेंगे तो थोड़ा साइट स्लो चल रही है, वेट कर लेते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो हमने क्या है, यहाँ पे पूछा गया एप्लीकेंट नेम। हम यहाँ पे क्या एप्लीकेंट नेम, यानी कि जिसका हम फॉर्म अप्लाई करें उसका नाम डाल देना है और यहाँ पे उसके फादर नेम डाल देना है। फादर नेम डालने के बाद यहाँ पे नीचे पूछा गया मदर नेम, यहाँ पे उसका क्या मदर नेम डाल देना है। यहाँ पे मेल आ जाएगा और यहाँ पे आप मैरिटल स्टेटस सिंगल है, मैरिड है, विडो है तो जो है सिंगल है तो सिंगल कर देना, मैरिड है तो मैरिड कर देना है। तो उसके बाद आपने पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है डोमिसाइल यानी कि आप कहाँ से हो। पंजाब से हो तो पंजाब कर देना है, अदर स्टेट से हो तो अदर कर देना है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देना है। तो या पंजाब से हो तो यहाँ पे पंजाब ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे पूछा गया है आपकी कास्ट क्या है। यहाँ पे आपकी कास्ट जनरल है तो जनरल, EWS है तो EWS, SC है तो SC कर देना है, BC है तो BC कर देना है। तो करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद आप पे नीचे पूछा गया है, आगे पूछा गया डू यू बिलोंग टू विमुक्त जाति, यहाँ पे आपने क्या नो कर देना है। यहाँ पे आगे पूछा गया नेशनलिटी, आपने यहाँ पे इंडियन रहने देना है। और यहाँ पे आगे पूछा गया डेट ऑफ बर्थ, तो आपने क्या है अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे पूछा गया तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। डालने के बाद यहाँ पे पूछा गया मोबाइल नंबर, यहाँ पे क्या अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। और यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ टाइप, यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और अन्य अदर, तो अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आधार डालोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो अपने यहाँ पे क्या है आधार कार्ड नंबर डाल देना है। और डालने के बाद क्या आपने नीचे की ओर आ जाते हैं, क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड, आपके नाम कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है तो यस कर देना, नहीं है तो नो पे ओके कर देना है। नो पे ओके करने के बाद यहाँ पे है हैव यू बीन कन्विक्टेड क्रिमिनल कोर्ट, तो यहाँ पे नो पर रहने देना है। और यहाँ पे पूछेगा ऑलरेडी वर्क एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय आगे पहले से हो तो यहाँ पे यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। नो करने के बाद नीचे की ओर आते जाना है। यहाँ पे पूछा गया है
आगे पूछा गया डिसमिस फॉर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, तो यहाँ पे यानी कि डिसमिस किया गया गवर्नमेंट की तो तरफ से आपने आपको, तो यहाँ पे यस कर देना, नहीं किया गया तो यहाँ पे नो कर देना है। नो के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे पूछा गया पंजाबी विद पासड विद 10वीं लेवल, यानी कि 10th लेवल पे आपने पंजाबी है तो यहाँ पे आपने यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे वो डू यू हैव डू यू पोजेस द रिक्वायरमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे क्या आपने यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे अब आपका परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, यहाँ पे आपके स्टेट का नाम डाल देना है जो आपके स्टेट का नाम है, और डालने के बाद यहाँ पे पूछा गया आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो डिस्ट्रिक्ट नाम डाल देना है, और यहाँ पे आपका पिन कोड पूछा गया है तो यहाँ पे यहाँ पिन कोड डालने के बाद ये कंडीशन पे ओके कर दो तो आपके सारा एड्रेस नीचे भी सेम टू सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे पूछा गया है 10th और +2 की डिटेल पूछा गया, तो 10th आपने कब पास की यहाँ पे ईयर डाल देना है, और कौन से बोर्ड से किया बोर्ड का नाम, और यहाँ पे आपके कितने नंबर बने हैं 10th में तो वो 10th के नंबर डाल देने हैं, और कितने परसेंटेज बने हैं वो परसेंटेज डाल देने हैं। और यहाँ पे पूछा गया है ग्रेड CGPA, अगर आपके ग्रेड CGPA है तो वो डाल देने हैं, नहीं है तो रहने देना है। यहाँ पे रेगुलर से किया, प्राइवेट से किया, डिस्टेंस से किया, वो आपने जिस जिस बोर्ड से किया उसका नाम यहाँ से रेगुलर है तो रेगुलर कर देना, प्राइवेट है तो प्राइवेट कर देना है। तो यही सेम टू सेम +2 में पूछा गया है आपने +2 कौन कब पास की है और कौन से बोर्ड से पास की है, यहाँ पे बोर्ड का नाम डाल देना है। और मार्क ऑप्शन में पूछा गया कितने मार्क आपसे आपके आए हैं +2 में, और यहाँ पे टोटल परसेंटेज कितने, टोटल मार्क कितने बने हैं वो मार्क डाल देने हैं, और यहाँ पे कितने परसेंटेज बने हैं वो परसेंटेज डाल देने हैं। और नीचे की तरफ आते हैं, हमने क्या है यहाँ यार कंडीशन ओके कर देनी है, और यहाँ पे जिस कैंडिडेट का नाम डाल देना है और फादर नेम डाल देना है, और नीचे की तरफ सेव का ऑप्शन आ रहा है तो हमने सेव पर ओके कर देना है। दोस्तों अभी साइट प्रॉपर चल नहीं रही है, आगे की वीडियो अभी आपको 1 या 2 दिन के बाद आपको इसकी पूरी वीडियो दोबारा से बनाकर आपको इसी चैनल पर अपलोड करेंगे, तो इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।